दोस्तों यदि आप अहमदाबाद में लो बजट के साथ बेस्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूँ फूड बिजनेस आपके लिए बेस्ट है अहमदाबाद में विथ लो बजट। कुछ रीजन है और वो रीजन की वजह से यहाँ पे बेस्ट बिजनेस है। सबसे पहला दोस्तों रीजन है यहाँ पे पॉपुलेशन। अहमदाबाद की पॉपुलेशन अभी के टाइम पे मोर देन 80 लैक्स की है। तो जितनी ज़्यादा दोस्तों पॉपुलेशन यहाँ पे होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे आप फूड बिजनेस से पैसा एब्सोल्युटली बना सकते हो। आपका दोस्तों यदि लो बजट है ना, तो लो बजट में यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि आपका कितना बजट है, आप कितना पैसा लगा सकते हो। देखिए कैटेगरी कह लो जो फूड आती है वो आती है अंडर द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में आप देखोगे दोस्तों तो करोड़ों रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके भी लोग अहमदाबाद में रेस्टोरेंट ओपन करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 50,000 1,00,000 रुपीस से यहाँ पे कोई रेंट पे शॉप लेके छोटी सी और वहाँ पे क्विक स्नैक की या फिर XYZ टाइप की कह लीजिए पर्टिकुलर वन आइटम की शॉप ओपन करेंगे। तो इस हिसाब से इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पे। लेकिन आपका लो बजट है तो प्रैक्टिकली आप एक कह लीजिए छोटे शॉप के साथ अपना फूड स्टॉल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये अहमदाबाद में इसलिए बेस्ट है क्योंकि मैंने आपको पहला रीजन दिया पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेकंड दोस्तों रीजन ये है कि परचेसिंग पावर कंपेरेटिवली आप देखोगे ना, गुजरात में लोगों के पास पैसा अच्छा खासा है और लोग अच्छा खासा खाने पे पैसा स्पेंड करते हैं, क्योंकि गुजरात में तो यहाँ पे खाना ही अपने आप में फेमस है। फिर भी कंपेयर टू अदर स्टेट खाने पे गुजरात में लोग ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। थर्ड दोस्तों रीजन है ना, बहुत डेप्थ वाला रीजन है। आप कोई भी धंधा शुरू करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में शुरू करना चाह रहा हूँ तो इसकी अपसाइड क्या है, इसकी डाउनसाइड क्या है। तो थर्ड दोस्तों जो रीजन है वो है माइग्रेशन। आज के टाइम पे गुजरात के और खास करके ये सौराष्ट्र एरिया ले लो और भी एरिया ले लो, वो रीजन है गुजरात के डिफरेंट एरिया से दोस्तों बच्चे पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद में आते हैं, अहमदाबाद के आसपास के एरिया में आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे कह लीजिए गुजरात के बच्चे जो कॉलेज से पास आउट होते हैं वो अहमदाबाद में जॉब करने के लिए आते हैं। और बहुत सारे लोग दोस्तों प्रोजेक्ट की रीजन से XYZ वर्क की रीजन से डिफरेंट स्टेट से भी गुजरात में आते हैं। तो उनका ऑलरेडी वेल सेटल्ड हाउस अहमदाबाद में नहीं होता है। तो खाने के लिए, खाना दोस्तों नीड और नेसेसरी वाली प्रोडक्ट है, खाने के लिए उन्हें हमेशा डिपेंडेंसी रहती है फूड स्टॉल पे और रेस्टोरेंट पे। तो ये 3-4 दोस्तों ऐसे रीजन है कि यदि आप लो बजट में कोई फूड स्टॉल का बिजनेस शुरू करते हो तो आप पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल हो पाओगे। लेकिन आपको प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट आपको कौन सी लेनी है, यानी कि आपको कौन सा फूड स्टॉल, कौन सा फूड रेस्टोरेंट यहाँ पे शुरू करना है। तो इस हिसाब से एक बार दोस्तों यदि आप प्रोडक्ट क्रैक करते हो तो आप फूड स्टॉल का बिजनेस यहाँ पे विथ ग्रेट ब्रांडिंग इन फ्यूचर बड़ा बना सकते हैं। अहमदाबाद में दोस्तों यदि आप बहुत टाइम से हो तो आप देख पाओगे बहुत सारे ऐसे भी फूड के स्टॉल थे एक टाइम पे जो छोटे से स्टॉल, छोटे से स्मॉल शॉप से ऑपरेट कर रहे थे और बाद में आज उन्होंने बड़ी शॉप ले ली है, बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया है। बहुत बार तो पूरी की पूरी बिल्डिंग उनकी बन जाती है इन अ फ्यू ईयर्स बिकॉज ऑफ देयर रेप्यूटेशन, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, बिकॉज ऑफ देयर यहाँ पे कह लीजिए टाइमिंग। उन्होंने बहुत टाइम दिया है वो बिजनेस को। तो इस हिसाब से लो बजट में अहमदाबाद में दोस्तों फूड बिजनेस सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इनसे भी नेक्स्ट लेवल दोस्तों यदि आपको आगे जाना है और आप ये नहीं चाहते हो कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, क्योंकि फूड बिजनेस शुरू करना है तो दोस्तों आपको रेंट के लिए शॉप देखनी पड़ेगी, बेस्ट लोकेशन देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे XYZ सब सेटअप लेके आना पड़ेगा, आपको 1-2 पर्सन यहाँ पे एज ऑफ स्टाफ लेके आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में टाइम भी बहुत जाएगा, इसमें बहुत सारी आपकी मेहनत लगेगी। इनके कंपेरिजन में एक और नेक्स्ट स्टेप पे दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हो और नेक्स्ट स्टेप है आप किसी भी रनिंग रेस्टोरेंट या फिर फूड स्टॉल को बाई कर सकते हो। ये उनसे भी बेहतरीन और बेस्ट ऑप्शन है। यदि दोस्तों आप रनिंग फूड स्टॉल या फिर रेस्टोरेंट को यदि बाई करते हो ना तो सबसे पहला यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाएगा। आपको पहले से प्रेडिक्टेबिलिटी की पता चल गया है, क्योंकि ये यहाँ पे सब नंबर में होता है। आप देख भी सकते हो कि रनिंग यहाँ पे कोई फूड स्टॉल है, रेस्टोरेंट है, तो उनका पर मंथ का कितना रेवेन्यू है, पर मंथ का कितना प्रॉफिट है, उन्होंने ऑलरेडी चीज़ें सेटअप की हुई है, उन्होंने ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है 2 साल 3 साल यदि उन्होंने दिए हो रेस्टोरेंट में, फूड स्टॉल में, तो उन्होंने ऑलरेडी कस्टमर बांधे हुए। तो यदि आप वो बिजनेस को डायरेक्ट परचेस करते हो ना तो आपको तगड़ा फायदा होता है। डे 1 से ही रिस्क आपका कम है और आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस तुरंत ही एक्वायर कर सकते हो। तो यदि दोस्तों आप अहमदाबाद में हो, आप कैफे कह लो, रेस्टोरेंट कह लो, फूड स्टॉल कह लो,
किसी भी टाइप को बिजनेस को यहाँ पे परचेस करना चाहते हो, बाई करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप एब्सोल्युटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें बता सकते हो और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास बहुत सारे दोस्तों अवेलेबल रेस्टोरेंट, कैफेज, फूड स्टॉल की लिस्टिंग होती है जो अपने रनिंग कैफे, प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट, प्रॉफिटेबल फूड स्टॉल को यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस से एग्जिट लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं। बहुत बार उन्हें अपने स्टेट में वापस जाना पड़ता है, बहुत बार जॉब के लिए यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए, बहुत सारे ऐसे भी अहमदाबाद में लोग हैं जो जॉब करते हैं साथ ही साथ कोई फूड रिगार्डिंग बिजनेस करते हैं। अब उन्हें फुल टाइम जॉब यहाँ पे अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, लेकिन उन्हें बॉम्बे में मिल रहा है तो उन्हें अहमदाबाद से शिफ्ट करना पड़ता है। बहुत बार इतने पुराने दोस्तों फूड रेस्टोरेंट के बिजनेस होते हैं जिनके जो ओनर होते हैं वो रिटायर होना चाहते हैं और उनकी नेक्स्ट जनरेशन किसी और काम में यहाँ पे होती है, तो वो फूड बिजनेस को एक बार नहीं करना चाहता, तो हमारे पास ऐसी भी लिस्टिंग अवेलेबल होती है। तो आपके बजट के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तों, यदि आप यहाँ पे फूड बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो एब्सोल्युटली हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराएंगे और हम आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।